बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा डस्का इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला आया है। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ, यहीं से मैं व्लॉग कर रहा हूँ ताकि बर वक्त आपको अपडेट जो है वो दे सकूँ। अंदर समाअत क्या हुई, क्या कार्रवाई सारी हुई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आया वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि जो 10 अप्रैल को डस्का में इलेक्शंस होने थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला किया गया था कि एक तो डस्का का इलेक्शन जो है वो उन्होंने कलअदम करार दे दिया था और उसके बाद उसी हलके में 10 अप्रैल को उन्होंने डेट दी थी कि दोबारा इस हलके में इलेक्शंस होंगे, जिसे जो है वो यहाँ पर पीटीआई के उम्मीदवार की जानिब से चैलेंज किया गया था उस फैसले को। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्गूमेंट्स सलमान अकरम राजा की जानिब से दिए गए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तो ये कही कि पोस्टपोन कर दिया, और पोस्टपोन क्यों किया इसकी रीज़न भी मैं बताऊँगा। और वो रीज़न इसकी ये है कि सलमान अकरम राजा की जानिब से आज काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल दिए गए। 11:30 बजे ये समाअत शुरू हुई और 1:07 पर जो है वो उन्हें रोका गया दलाइल देने से, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। वो दलाइल दे रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि इस बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से उन्हें रोका गया और उनसे ये कहा गया कि दलाइल जो है वो आपके बहुत लंबे हो गए हैं, तो उनका एक और भी कोई स्पेशल बेंच है वो भी उन्होंने सुनना है। तो दलाइल काफ़ी लंबे हो रहे हैं, इसलिए अभी जो है वो रोका जाता है। और दोबारा ये बेंच कब बैठेगा इस पर भी बातचीत कमरा अदालत में हुई, चूँकि अगले हफ़्ते में भी जज साहब की जानिब से कहा गया कि कुछ मसरूफियात भी हैं और कुछ उनके दीगर बेंचेस भी हैं। तो डेट कोई भी नहीं दी गई कि किस डेट को ये जो केस की हेयरिंग है वो दोबारा होगी, लेकिन ये कहा गया कि अगले हफ़्ते में जो भी डेट जो है वो आएगी उसमें जो है वो दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनको भी सुना जाएगा, और जो सलमान अकरम राजा हैं वो दलाइल दे रहे थे उनके भी दलाइल को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो भी दलाइल जो भी बातें आएंगी उनको भी जो है वो सुना जाएगा। तो पोस्टपोन इस वजह से किया क्योंकि दलाइल बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे थे, जिसके और बेंच का जो मसरूफियात थी वो और भी काफ़ी सारी थी, जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया कि 10 अप्रैल को वो इलेक्शन जो हैं, जो कि इलेक्शन डस्का में कराए जाने थे, उसे पोस्टपोन कर दिया जाए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो बेंच है ये 10 तारीख़ तक फ़ैसला नहीं हो पाता या दलाइल जो है वो नहीं दिए मुकम्मल किए जाते और 10 के बाद तक मामला चला जाता, तो फिर क्या होना था। फिर चूँकि 10 को तो वो फ़ैसला है कि 10 को इलेक्शन करवाए जाएंगे डस्का इलेक्शन में, और दरख्वास्त भी पीटीआई के जो आबिद मली हैं वो यही लेकर आए, तो इस वजह से पोस्टपोन जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। तो कुछ जगहों पर शायद ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि शायद इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है वो उसे उड़ा दिया गया, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। सिर्फ जो 10 अप्रैल का इलेक्शन था उसे पोस्टपोन किया गया है। अब जो है वो जब भी बेंच बैठेगा और वो जो डेट होगी वो इस बेंच से मशरूत भी हो जाएगी, यानी कि जब ये फ़ैसला वो देगा, क्योंकि बेंच की अपनी जो है वो दीगर कुछ मसरूफियात थीं। समाअत आज इसका हवाल बताऊं तो क्या हुआ समाअत में। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा जो हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया 11:30 बजे एग्जैक्ट इस केस की समाअत शुरू हो चुकी थी। नौशीन इफ्तिखार और आबिद मलही जो कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दोनों उम्मीदवार हैं वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थे। सलमान अकरम राजा ने काफ़ी दिलचस्प दलाइल दिए और एक सबसे अहम जो उनकी दलील थी वो ये उन्होंने दी कि चूँकि दरख्वास्त जो आई थी वो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन या कुछ पोलिंग स्टेशन में दोबारा रीपोलिंग करवाने के हवाले से थे पीटीआई की, और वो कहते थे कि पूरे हलके में ना हो। तो पूरे हलके में क्यों होने चाहिए, ये सलमान अकरम राजा ने आज एक दलील जो मुझे भी अच्छी लगी, जिसमें मैं समझता हूँ कि जान थी, वो दलील उनकी जानिब से ये थी कि जब उन चंद पोलिंग स्टेशंस पर वाक़यात हुए, ठीक है, यानी कि फायरिंग का वाक़यात हुआ या गड़बड़ वहाँ पर हुई या पोलिंग का जो अमला वगैरह था या वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वगैरह थे वो काफ़ी लेट हुए, इसके अलावा जो फायरिंग वगैरह के वाक़यात हुए, तो चूँकि वो पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो इन 20 पोलिंग स्टेशंस के अलावा भी
ये जितने भी ये पोलिंग स्टेशन हैं, इनके अलावा भी हल्के के जो दीगर पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर भी इसका असर जो है वो हुआ। और एक टर्न आउट की उन्होंने बात की कि टर्न आउट भी काफ़ी जो है वो कम था, और इसकी वजह यही थी कि इसका असर जो है वो दीगर हलकों पोलिंग स्टेशंस पर भी हुआ। इस वजह से पूरे हलके में ही इलेक्शन जो है वो दोबारा होना चाहिए। और अगर चंद मतलब ये एक अच्छी दलील थी। इसके अलावा डस्का जो शहर है, ठीक है, डस्का शहर के हवाले से भी उन्होंने जो 76 पोलिंग स्टेशंस हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि तकरीबन उन 76 में से बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर जो शिकायत थी वो भी आईं। तो इस वजह से उस डस्का शहर के पूरे जितने भी 76 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर सारे इसका जो असर था वो सारे का सारा हुआ। इसलिए ये सारे हलके में ही दोबारा पोलिंग जो है वो होनी चाहिए। तो इस पर ये काफ़ी जजिस की जानिब से भी ये कहा गया कि आपने चूँकि कल भी दलाइल दिए और आज भी आप दलाइल दे रहे हैं, लेकिन आपके जो दलाइल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जानदार दलाइल हैं, इस वजह से हम जो है वो आपको सुन भी रहे हैं और मज़ीद टाइम भी जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ूँ तो बाकी किसी भी रिस्पोंडेंट की जानिब से आज दलाइल नहीं दिए गए, बस सिर्फ़ और सिर्फ यही जो है वो सलमान अकरम राजा की जानिब से ही जो दलाइल थे वो दिए गए, और ये बड़ा अच्छा जो है वो दलील थी। इसके अलावा मज़ीद उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता। मज़ीद जो उन्होंने सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया वो ये था टर्न आउट के हवाले से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो टर्न आउट था वो दही इलाके में वो काफ़ी कम रहा, और चूँकि वहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टेशन भी करीब करीब होते हैं तो टर्न आउट जो है वो कम, नॉर्मली अगर दूसरे उससे कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पर टर्न आउट ठीक था, यहाँ पर कम था। तो टर्न आउट कम होने की वजह भी यही थी कि यहाँ पर चूँकि वो फायरिंग और दीगर जो आपस में गुत्थम गुत्था ये होते रहे वो वाक़यात हुए, इस वजह से पूरा हल्का जो है वो इससे मुतासिर हुआ है। तो ये बड़ी एक जानदार जो है वो दलील थी। इसके अलावा एक सवाल जो है वो जजिस की जानिब से उठाया गया वो ये था कि चूँकि सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में ये कहा कि यहाँ पर ये जो पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर ये सारी गड़बड़ हुई, यहाँ पे नून लीग का जो ज़ोर था वो ज़्यादा था, इस वजह से जो दूसरे उम्मीदवार थे उनकी जानिब से ये चीज़ की गई। तो जजिस ने ये कहा ये अफवाहों के ऊपर तो नहीं चल सकते, ये तो अफवाहें हैं, दोनों एक दूसरे के इल्ज़ामात वगैरह लगाते हैं कि उसने किया और वो उसने किया, तो इसके ऊपर तो नहीं चला जा सकता कि किस बंदे ने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो की हैं। बहरहाल अगर इन हलकों में आपका ज़्यादा ज़ोर था तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है आपका ज़ोर था तो फिर आप ही को यहाँ पर जीतना चाहिए था, और यहाँ पर आपके कारकुनान ज़्यादा थे तो फिर दूसरी तरफ के पार्टी के यहाँ से नहीं लगता कि उनकी जानिब से कोई यहाँ पर शरारत की होगी। बहरहाल ये भी एक अफवाह टाइप ही आप इसको कह सकते हैं। तो बहरहाल यहीं पर रोक दिया गया दलाइल जो थे, और उसके बाद अब मज़ीद जब भी बंच ये अवेलेबल होगा तब जो है वो इस केस की मज़ीद हेयरिंग होगी, वहाँ पर क्या अपडेट होती है वो भी आप तक जो है वो पहुँचाऊँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।